अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ अपनी वीडियो की इब्तिदा। आप सबका प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी मैं इंतहा। जी हाँ दोस्तों, तो अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ भी हो गई है और आइए चलते हैं किचन में। किचन का सीन कुछ ये है कि ये मैंने थोड़ा सा आटा निकाला है। आज मेरी आटा रोटी की बारी है और आटा जो है वो ख़त्म हो गया था, तो अम्मी ने जो है वो आटा ये मंगवा लिया है। और जो है खाने में आज हमारे यहाँ बना है ये कासी फल। ये देखिए, कासी फल को कद्दू भी कहा जाता है। और बने हैं वाइट वाले बॉयल चावल, और ये है बॉयल नहीं सॉरी भगरे हुए, हमारे यहाँ भगरे हुए खाए जाते हैं। और ये है शोरबे वाला चिकन का सालन। और मैं बनाऊंगी थोड़ी सी रोटियां इसलिए कि अब्बू अम्मी रोटी खाएंगे। और सुबह जो ये लोग ऑफिस जाते हैं तो ये लोग लेकर जाते हैं रोटियां, मतलब अपने लिए लंच लेकर जाते हैं। तो जाहिर है क्या कहते हैं, आटे रोटी की तो ज़रूरत होगी ना। चावल ये लोग नहीं लेके जाते। चावल जब लेकर जाते हैं ये लोग, जब कढ़ी चावल हो, जब जो है बिरयानी हो, पुलाव हो, कुछ भी ऐसा हो वो ले जाते हैं। ऐसे नहीं लेके जाते कि अलग सब्ज़ी अलग चावल, इस तरह से पोर्शंस में नहीं लेकर जाते। तो चलिए चलते हैं। हम सबसे पहले गूंथते हैं आटा। जो आटा घर में बचा था वो हमने छान लिया है। अब हम पहले दूसरे वाले आटे को, जो नया आटा है उसको हम पलट देंगे अपनी बाल्टी में, आटे की बाल्टी में। फिर इसके बाद हम गूंदेंगे आटा गूंदने के बाद हम बनाएंगे रोटी। कहीं नहीं जाइएगा, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। A few moments later. और जी देखिए, ये आए हुए हैं बच्चे पढ़ने, सिपारा पढ़ने। ये देखिए सारे बच्चे, मुंह पे हाथ रख लो ईमान, मुंह पे हाथ रखो। हाँ, ये देखिए ये सारे बच्चे पढ़ने आए हुए हैं। शिजाएँ ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। इन लोगों ने माशाल्लाह कलाम पाक पढ़ रहे हैं। और मेरे भाई जो है, मैंने बताया था हाफिज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, वो सबको सिपारा घर में पढ़ाने जाते हैं। मगर ये है कि इन लोगों के जब बच्चों के पेपर्स वगैरह होते हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज़ ये करते हैं, क्योंकि टाइमिंग सबकी अलग अलग होती है ना। तो सबको फिर एक ही टाइम में बुला लेते हैं जब वो बच्चे फ्री होते हैं, तब अपना प्रेशर नहीं डालते कि नहीं इसी टाइम आओ, क्योंकि ये तो होम ट्यूटर वाला सीन है ना। तो चलिए चलते हैं, आटा गूंथते हैं। आटा जो है वो हमने डाल लिया था, ये देखिए बाल्टी में उठा के। बच्चे अंदर पढ़ने, ज़रा शोर को इग्नोर कीजिएगा। और आटा जो है वो हमने छान लिया है, ये देखिए। अब हम गूंदेंगे आटा। उस दिन हमने बैठकर आटा गूंदा था, आज हम गूंदेंगे खड़े होकर आटा। मेरे घर में सब लोग खड़े होकर आटा गूंदते हैं, लेकिन मैं हमेशा बैठकर आटा गूंदती हूँ, क्योंकि मुझे बैठकर ही कंफर्टेबल लगता है। लेकिन आज थोड़ा सा आटा है इसलिए मैं खड़े होकर गूंदूंगी। थोड़ा सा आपको पता है किस लिए, क्योंकि चावल बने हैं। थोड़ा सा आटा आप लोगों को पता है क्योंकि चावल बने हैं। जब जाहिर है चावल बने तो आटा कम गूंदेगा। और गाइस गर्मियाँ भी हैं, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और हमारा फ्रिज काम करना नीचे का छोड़ दिया है, बहुत स्लो काम कर रहा है। इसलिए आटा जब भी बचता है हमेशा मेरे ही हाथ का बचता है। मेरी सिस्टर के हाथ का कभी आटा बचता ही नहीं है, क्योंकि वो इतना गूंथती हैं कि जितना उस टाइम हो जाए सबको, और जो है वो इतनी रोटियाँ वगैरह बच जाएँ कि वो सुबह हो जाएँ, सारी काम में आ जाएँ। और मेरा आटा ऐसा होता है कि सब खा भी लेते हैं, बच भी जाती है रोटियां, और आटा भी बहुत सारा बच जाता है। फिर आटा जो होता है वो खमीर हो जाता है, वो ज़ाया हो जाता है, जिससे गुनाह मिलता है, जिससे मुझे 100 सलावातें सुनने को मिलती हैं। जिस दिन आटा कम गूंदना होता है ना, तो मेरी समझ में नहीं आता कि कम आटा गूंदते कैसे हैं, क्योंकि मुझसे तो कभी गूंदता ही नहीं है। मेरा हाथ ना कभी कम पे नहीं होता, हमेशा ज़्यादा पे ही होता है। चलिए चलते हैं, आटा गूंदते हैं और बातें भी करते रहते हैं। जी गाइज, अब आपको छत नज़र आ रही होगी, आटा नहीं नज़र आ रहा होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि स्टैंड का मैंने अभी तक इंतज़ाम ही नहीं किया है। स्टैंड अगर मैं ले भी आऊँगी, स्टैंड अगर मैंने रखा भी तो मैं ट्राइपॉड रखूँगी कहाँ, यहाँ रखूँगी तो यहाँ ये चीज़ अड़ जाएगी। मतलब ये सारे जो कैबिनेट लगे हुए हैं उसके नीचे जो है वो स्टैंड आ तो जाएगा, मगर बहुत मुश्किल होगी मुझे। करते हैं कुछ चलिए चलते हैं, आटा गूंदते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आटा गूंद रही हूँ और आपसे बातें भी करती जा रही हूँ। आप लोगों को आटा भी दिखा दूँ, मैं आटा गूंद रही हूँ मैं। और आटा जो है वो मैं सॉफ्ट गूंदती हूँ, मैं ज़्यादा सख्त नहीं गूंदती। और मेरी सिस्टर तो अल्लाह माफ़ करे इतना सख्त गूंदती हैं वो आटा कि मेरे कंधे दुख जाते हैं। अगर कभी जो उनके आटे की मुझे रोटी पकाना पड़ जाए कि उन्हें देर हो जाएगी ऑफिस से, मतलब सैलून से आने में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना होता है। मेरे कंधे दुख जाते हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। और मैं जो है वो बहुत नरम आटा गूंदती हूँ, ये देख लीजिए। जी दोस्तों, तो जो है वो आटा गूंद चुका है, ये देखिए आटा जो है वो गूंद चुका है।
अब मैं बनाऊंगी रोटियां थोड़ी देर में। थोड़ा आटा जो है वो ठहर जाए। मैं कर रही हूँ थोड़ा सा, किचन गीला हो जाता है तो मैं तो कर रही हूँ थोड़ा सा किचन साफ। तो मैं कर रही हूँ थोड़ा सा किचन साफ। किचन साफ हो जाएगा तो साफ सुथरा और अच्छा लगता है। और जो है वो आटा गूंद गया है, मैं निकालूंगी। मैं बनाऊंगी थोड़ी देर में रोटी इंशाल्लाह। लाइट जाने से पहले लाइट जाएगी 9 बजे और अभी हो गए 8:20। 5-10 मिनट आटा ठहर जाए उसके बाद हम इंशाल्लाह रोटियां बनाएंगे। रोटियां बनाने के बाद इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। स्टे ट्यून। A few moments later. चलिए चलते हैं गाइस, अब बनाते हैं रोटियां। और यहाँ का बल्ब जो है सेवर वो फ्यूज़ हो गया है। अब हम रोटियां बनाते हैं। रोटियां बनाने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा खुश्की का आटा। ये वाली खुश्की का आटा निकालना पड़ेगा। हम निकालेंगे यहाँ से आटा खुश्की का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह बरकत दे। ये देखिए, ये हमने निकाल लिया खुश्की का आटा। अब हम बनाएंगे रोटियां जल्दी जल्दी इंशाल्लाह। अच्छी अच्छी रोटियां बनाएंगे। और गाइस, जल्दी रोटी बनाने का सीन कुछ यूँ है क्योंकि हमारी यहाँ चली जाती है गैस ने बहुत जीना मुश्किल किया हुआ है। इसलिए जो है वो मैं जल्दी जल्दी रोटियां बनाऊंगी ताकि जो है फिर जब गैस जाए तो कोई मसला ना हो, हमारे यहाँ खाना रेडी हो, किसी को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। अब हम मोबाइल की कर देते हैं कहीं ऐसी जगह सेटिंग जहाँ पर आपसे हम बातें भी करते रहें। और वही एज़ यूजुअल हमेशा की तरह ये हम उतारेंगे कप और कप को हम रखेंगे ऐसे और इसके ऊपर सेट करेंगे हम अपना मोबाइल। हम बातें भी करेंगे, रोटियां भी बनाएंगे। रहीम, सबसे पहले हम जलाएंगे चूल्हा। अभी बनाई कब है, बनाने जा रही हूँ। अब हम वॉश करेंगे ये तवा। 1 मिनट में देती हूँ मैं रोटी। अब मैं तवा रखूँगी और हाथ जो है वो मैं गीले वाले साफ़ करूँगी। जी गाइस, तो अब हम पेड़े बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह बरकत दे हम सबके खानों में। और जो है हम रोटी बनाएंगे। वहाँ पे हमारे अब्बा जी कर रहे हैं इंतज़ार कि जल्दी से रोटी दें। हमारे अब्बा जी का मतलब होता है कि हम ईशा की नमाज से पहले उनको खाना दे दें। मगर हम ये कहते हैं कि अब्बा जी जब आप घर में हैं, क्यों रोटी कौन बना के देगा? गाइस, मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है। किस्वा जो कज़न आई हुई है हॉस्पिटल, सॉरी डॉक्टर के यहाँ, तो मैं जा रही हूँ उसकी चप्पल वगैरह लेके डॉक्टर के यहाँ। ये मैंने उसकी चप्पल ले ली। किस्वा जो है वो डॉक्टर के पास जा चुकी है। मेरा भाई जो है वो मुझे लेके जा रहा है। मैं जा रही हूँ किस्वा के यहाँ, किस्वा के पास, डॉक्टर के यहाँ, किस्वा के पास। किस्वा जो बैठी हुई है डॉक्टर के यहाँ। मिलते हैं थोड़ी देर में। A few moments later. जी दोस्तों, तो यहाँ मैंने पेड़े बना लिए और मैं आ गई थी किस्वा को दवाई दिलवाने के बाद। लाइट जा चुकी थी जब हम आए थे। तो ये मैं जल्दी जल्दी रोटियाँ डाल रही हूँ। इसे कुछ लोग फुलके भी कहते हैं। और गैस जो है वो बहुत हल्की हो चुकी है। रोटी थोड़ी मुश्किल से पकाई, मगर ये है कि अल्लाह का शुक्र आ रही थी गैस के। रोटी हमारी सारी बन गई। जो लोग मेरे चैनल पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को फुल वॉच करें। एंड प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकॉन टुन 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 टुन। और ख़ास तौर पे ये रोटी की शिकायत अगर किसी को करनी है तो मुझे कमेंट में करें कि मैंने कच्ची रोटी पकाई है या पक्की पर रोटी पकाई है, मैंने कच्ची से की है, जला दिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये देखिए गैस कितनी हल्की आ रही है, क्योंकि गैस जो है वो चली जाती है तो फिर चली ही जाती है। और ये हल्की होना शुरू हो गई थी यहाँ पर गैस। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं किस किस के घर पे गैस अभी तक परेशान कर रही है। और मुझे कमेंट में रोटियों का भी बताना है कि मैंने रोटी जला दी थी या मेरी रोटी मोटी थी या कच्ची थी या कैसी थी। जो भी आपको कमेंट करना है वो कमेंट करें, दिल खोल के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस, मैं आपको एक और बात बताते चलूँ, अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको रेसिपी दूंगी मूंग के दाल के हलवे की। जी हाँ दोस्तों, और उसकी कहानी मैं आपको उसी व्लॉग में सुनाऊंगी कि मूंग की दाल का हलवा मैंने कैसे बनाया है। अब मिलते हैं इंशाल्लाह अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे बहुत 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 अच्छे से व्लॉग में।